आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी की बात करने वाले हैं जिसमें भक्ति है, प्यार है और दो महाशक्तियों का टकराव भी है। ये कहानी है उषा और अनिरुद्ध की। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसकी वजह से भगवान कृष्ण और भगवान शिव को एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने पड़ गए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो सबसे बड़ी शक्तियां आमने सामने आ गई। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये भक्ति और घमंड के बीच की उस बहुत ही बारीक सी लाइन की कहानी है। तो आइए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प किरदार से, जिसका नाम था वाणासुर। ये महान दैत्य राजा बलि का ही वंशज था। शक्तिशाली तो वो था ही, इतना कि कोई उसे हरा नहीं सकता था। पर उसकी असली पहचान, उसकी असली ताकत, वो थी शिवजी के लिए उसकी जबरदस्त भक्ति। उसकी शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके 1000 हाथ थे। सोचिए जरा, 1000 भुजाएं। लेकिन मजे की बात यह है कि उसकी असली पावर इन 1000 हाथों में नहीं, बल्कि शिवजी के लिए जो उसकी गहरी श्रद्धा थी ना, उसमें थी। तो हुआ ये कि वाणासुर की भक्ति इतनी जबरदस्त थी कि शिवजी उससे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, मांग, क्या वरदान चाहिए तुझे। अब वाणासुर क्या मांगता? उसने कुछ और नहीं मांगा। उसने कहा, प्रभु, आप खुद मेरे शहर के शोणितपुर के रक्षक बन जाइए। और शिवजी ने कह दिया, तथास्तु। अब सोचिए, जिसका रक्षक खुद महादेव हो, उसे कौन हरा सकता है। बस यहीं से धीरे धीरे अहंकार ने उसके मन में घर करना शुरू कर दिया। अब कहानी में एक और पहलू जुड़ता है, एक ऐसा पहलू जहां किस्मत अपना खेल रच रही थी और दो भविष्यवाणियों ने इस पूरी प्रेम कहानी की नींव रखी। तो देखिए, एक तरफ माता पार्वती वाणासुर की बेटी उषा को बताती हैं कि बहुत जल्द तुम्हारे सपनों में एक राजकुमार आएगा और वही तुम्हारा पति बनेगा। और दूसरी तरफ शिव जी, जो वाणासुर का बढ़ता हुआ घमंड देख रहे थे, उससे एक इशारा देते हैं। वो कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे महल का ये झंडा अपने आप गिर जाए, समझ लेना कि तुम्हारा सामना करने वाला कोई आ गया है। लेकिन वाणासुर तो अपनी धुन में था, उसने इस चेतावनी पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। और फिर भविष्यवाणी सच हुई। एक रात उषा के सपने में एक बहुत ही तेजस्वी राजकुमार आया। उषा ने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। उसकी एक दोस्त थी चित्रलेखा, जिसके पास कमाल की जादुई शक्तियां थीं। उसने उस सपने वाले राजकुमार को पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि कृष्ण जी के पोते अनिरुद्ध थे। और फिर क्या था, चित्रलेखा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और सोते हुए अनिरुद्ध को सीधा द्वारिका से उठाकर शोणितपुर ले आई। लेकिन जहां प्यार होता है, वहां मुश्किलें भी तो आती हैं, और ये मिलन एक बड़े टकराव की वजह बनने वाला था। ज्यादा दिन ये राज छिप नहीं सका। वाणासुर को भनक लग गई कि उसकी बेटी के कमरे में कोई अजनबी लड़का है। बस फिर क्या था, उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो अपनी तलवार लहराता हुआ सीधा वहां पहुंच गया। अब अनिरुद्ध भी कोई डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बिना डरे कहा, मैं अनिरुद्ध हूं और कृष्ण मेरे दादा हैं। ये सुनते ही वाणासुर का गुस्सा तो और भी भड़क गया। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई और आखिर में वाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश से बांधकर कैद कर लिया। और जैसे ही ये खबर द्वारिका पहुंची, बस कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। अब ये मामला सिर्फ उषा और अनिरुद्ध का नहीं रहा था, ये एक महायुद्ध की तैयारी थी। श्री कृष्ण अपनी पूरी सेना लेकर शोणितपुर पहुंच गए और यहां एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। शिवजी तो अपने वादे से बंधे हुए थे। उन्होंने वाणासुर को रक्षा का वचन दिया था, तो उन्हें अपने भक्त के लिए मैदान में उतरना ही पड़ा। कहते हैं ना, भगवान भी अपने भक्त के कर्मों और अपने वचन से बंधे होते हैं। और फिर इतिहास का वो महायुद्ध शुरू हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सोचिए, एक तरफ थे सृष्टि के पालक विष्णु के अवतार कृष्ण और दूसरी तरफ थे संहारक महादेव शिव। एक तरफ सुदर्शन चक्र तो दूसरी तरफ त्रिशूल। और जब ये दोनों टकराए तो कहते हैं पूरा ब्रह्मांड हिल गया था। लेकिन हर युद्ध का अंत होता है, और इस महायुद्ध का अंत हुआ वाणासुर के घमंड के अंत के साथ। याद है ना, हमने शुरू में बात की थी वाणासुर के 1000 हाथों की, जो उसकी ताकत और उसके घमंड का सबसे बड़ा सिंबल थे। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से वाणासुर के वो सारे हाथ काट दिए, मानो वो उसके हाथ नहीं बल्कि उसका अहंकार काट रहे हों। जब शिवजी ने अपने भक्त की जान बख्शने की प्रार्थना की तो कृष्ण मान गए। उन्होंने वाणासुर को जिंदा तो छोड़ दिया, पर उसका सारा घमंड तोड़ दिया। सिर्फ 4 हाथ छोड़े, ये याद दिलाने के लिए कि असली शक्ति विनम्रता और सेवा में है।
इस हार ने वाणासुर को पूरी तरह बदल दिया। उसका सारा घमंड, सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया। उसने फिर खुद उषा और अनिरुद्ध की शादी करवाई और सब कुछ, राजपाट, महल, सब छोड़कर हमेशा के लिए शिवजी की भक्ति करने कैलाश पर्वत चला गया। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, पहली बात तो ये कि सच्ची भक्ति हमेशा बचाती है। आखिर में शिवजी की वजह से ही वाणासुर की जान बची। दूसरी, अहंकार, घमंड हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है। और तीसरी और सबसे खूबसूरत बात कि सच्चा प्यार हर मुश्किल, हर बाधा को पार कर ही लेता है। और आखिर में एक सवाल जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है कि भक्ति और अहंकार के बीच की वो लकीर कितनी पतली होती है ना? कब हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास हमारे घमंड में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। और शायद इसी लकीर पर संतुलन बनाकर चलना ही जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है।